जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल महकार संसार में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं हमेशा ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप खुश रहें, आपके घर की सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे और भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनका आगमन जो है वो देता है शुभ संकेत और हमारा घर जो है वो धन धान्य से भर जाता है। घर में यदि अचानक से कुछ चीज़ें आ जाएं तो घर में जो है वो धन की वर्षा होने लगती है। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनका आगमन, जिनका आना धन लाभ का जो है वो संकेत होता है। हमारे धर्म में हर पशु और पक्षी को जो है वो भगवान का वास माना जाता है और यही हमारे धर्म की सुंदरता है। यही कारण है कि कई विशेष अवसरों पर जो है वो पशुओं और पक्षियों की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। कई बार घर में किसी पशु या पक्षी का जो है वो अचानक ही आगमन हो जाता है तो वो इस बात को दर्शाता है कि घर में सुख समृद्धि जो है वो आने वाली है। यही नहीं, उनके आने से घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और पैसे की कमी भी नहीं होती है। इसलिए यदि कुछ चीज़ों का आगमन अचानक से आपके घर में होता है तो उसे आप ईश्वर का संकेत ही समझें और उनका स्वागत खुशी पूर्वक करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। तो तोते का आगमन ये क्या दर्शाता है? तो चलिए जान लेते हैं। पशु और पक्षी हमारी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और यही नहीं, यदि अचानक से ये हमारे घर में दिखाई देते हैं तो ये हमारे लिए शुभ संकेत देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि अचानक से घर में तोता आ जाए तो ये घर में जो है वो आना बहुत शुभ होता है और घर के धन धान्य से पूर्ण होने का भी संकेत होता है। घर में अगर उल्लू का आगमन हो तो जी हाँ, तो चलिए जानते हैं। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है, इसीलिए ये माता लक्ष्मी को सर्वप्रिय है। यदि घर में अचानक से कभी उल्लू आ जाए तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि उल्लू के साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हुआ है, आपको ये समझना है और खुशियाँ मनानी है। दशहरे में नीलकंठ का आगमन, जी हाँ, चलिए जानते हैं कि नीलकंठ को श्री राम का संदेश वाहक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि दशहरे वाले दिन घर में नीलकंठ पक्षी का आगमन हो जाए तो ये हमारे घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करेगा। नीलकंठ भगवान श्री राम का संदेश लेकर आता है और इस बात को दिखाता है कि घर के सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि दशहरे वाले दिन अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों में होड़ लगी रहती है कि उन्हें नीलकंठ के दर्शन हो जाए। पितृ पक्ष में कौवे का आगमन क्या दर्शाता है? तो कौवे को पितरों का संदेश वाहक माना जाता है। यही वजह है कि पितृ पक्ष में कौवे को भोजन भी कराया जाता है। इसीलिए यदि इस दौरान आपको कौवे का घर में जो है वो आपके घर में आगमन हो जाए तो ये अत्यंत शुभ होता है। कौवे का आगमन ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हैं और वो कौवे के जरिए हमें ये संदेश देना चाहते हैं। कौवे के बोलने को घर में अतिथि का आगमन, इसका भी संकेत माना जाता है। तो चलिए गाय का जो आगमन है वो क्या दर्शाता है? कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए यदि घर के बाहर अचानक से ही गाय का आगमन हो जाए या गाय आ जाए तो ये साक्षात भगवान की कृपा मानी जाती है और गाय को नियमित रोटी खिलाने से अवश्य शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। और ये भी कहा जाता है कि घर की पहली रोटी जो है वो गाय के नाम की ही निकलनी चाहिए और गाय को ही देनी चाहिए। काली चींटी का जो आगमन है वो क्या बताता है? यदि देखिए घर में अचानक से काले रंग की चींटियां आ जाएं तो ये एक शुभ संकेत होता है। बहुत जल्दी ही आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। चींटियों का आगमन आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। जी हाँ, चींटियों को आटा खिलाने से भी आपके लिए शुभ हो सकता है। और आपने देखा होगा कि शाम के वक्त अक्सर घरों से लोग चींटियों को आटा डालने के लिए निकलते हैं। तो मेंढक का आगमन, जी हाँ, मेंढक का आगमन आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, मेंढक का आगमन भी बहुत शुभ होता है। आमतौर पर आपने मेंढक का जो आगमन है वो बारिश के मौसम में होता हुआ देखा होगा, लेकिन यदि आपके घर में अचानक से बिना बारिश के मतलब मेंढक आ जाए तो समझिए कि आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। इसीलिए घर में इन चीज़ों का जो आगमन है वो अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इनको घर से भगाने की बजाय इनका स्वागत करना चाहिए, जिससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करिए।
चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारी समय समय पर अपडेटेड नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियाँ आपके पास में पहुँचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा।